जबकि डिजाइन के टैब की मदद से आप अपने चार्ट के कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसकी कलर स्कीम को अपनी मर्जी से या यहाँ पर जो अवेलेबल ऑप्शन है उनकी मदद लेते हुए चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। और जैसे ही आप चेंज कलर के ऑप्शन को यूज कर लेंगे तो आपके पास चार्ट के डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे होंगे। इन स्टाइल्स को यूज करते हुए आप अपने चार्ट के ईच एंड एवरी बार के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप चार्ट के तमाम बार को चेंज करते हैं तो आप चार्ट के को स्विच रॉ एंड कॉलम कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पास चार्ट के लेआउट के अंदर माइनर चेंजिंग्स होती भी आपको नजर आएंगी। आपके पास तमाम जो नेम्स आ रहे थे वो अब टॉप पर मेंशन्ड हो रहे हैं, नीचे इंडिविजुअल मंथ का डाटा आपके पास रिप्रेजेंट हो रहा है। जबकि आप स्विच रॉ एंड कॉलम पे दोबारा क्लिक करते हैं तो इंडिविजुअल एम्प्लॉय की सेल्स आपके पास आ रही है और ऊपर कलर स्कीम से पता चल रहा है कि किस बार का कलर अगर पिंक है तो वो एक्चुअल में जनवरी या फिर ब्लू है तो फैब को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप चार्ट के डाटा को अगर चेंज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर जून तक का डाटा हमारे पास अवेलेबल है और अगर फर्दर मैं जुलाई, अगस्त और सितंबर के डाटा को लेना चाहता हूँ तो ऐसा करने के लिए हम सेलेक्ट डाटा की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हम एक काम करते हैं कि हमारे पास जो जनवरी से जून तक का डाटा है हम अप्रैल, मई और जून के डाटा को हाइड कर देते हैं और हम सिर्फ 3 मंथ्स के डाटा को ही यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट 3 मंथ का डाटा इनेबल है और रेस्ट ऑफ 3 मंथ्स हमने फिलहाल यहाँ पर खत्म कर दिया है। हम चार्ट की टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने चार्ट इस वक्त कॉलम क्लस्टर बनाया है, मैं इसे लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ एंड देन सिंपली ओके करना चाहता हूँ तो हम अपने डाटा को लाइन के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारी जनवरी के अंदर क्या सेल्स थी, देन फैब के अंदर किस तरह से रही है एंड देन मार्च के अंदर किस तरह से रही है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू कॉलम चार्ट के मुकाबले में, क्योंकि उसमें कंपैरिजन काफ़ी आसान हो रहे हैं। हम मंथ वाइज कंपैरिजन कर सकते हैं, सेल्स वाइज कंपैरिजन कर सकते हैं और एम्प्लॉय वाइज कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए मच बेटर और इजी है। अगर हम अपने चार्ट को किसी और शीट पे मूव करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त चार्ट हमारा उसी लोकेशन पर है जहां पर एक्चुअल में हमारा डाटा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारा चार्ट इस शीट 3 से निकलकर एक नई शीट पे चला जाए। तो हम मूव चार्ट की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। मूव चार्ट की कमांड हमसे सवाल करती है कि आपको ये चार्ट एक न्यू शीट पर जिसका नाम चार्ट 1 होगा वहां पर ले जाना है या जो पहले से अवेलेबल शीट्स हैं उनमें से किसी और शीट पे मूव करना है। तो मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे ये चार्ट एक न्यू शीट पर लेके जाना है जिसका नाम चार्ट 1 होगा एंड देन फाइनली ओके करते हैं। हमारा चार्ट एक न्यू वर्कशीट पर जिसका नाम चार्ट 1 है वहां पर अपीयर हो गया और एक्चुअल डाटा हमारा जो शीट 3 पर था वो अपनी जगह पर मौजूद है। और अगर बिल्कुल इसी तरह से मैं अपने चार्ट को दोबारा अपनी पोजीशन पे लाना चाहता हूं तो हम मूव चार्ट की कमांड का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट इन से हम सेलेक्ट करते हैं शीट 3, बिकॉज के शीट 3 पर हमारा एक्चुअल डाटा है तो हमारा चार्ट भी उस शीट पर अवेलेबल हो गया। चार्ट अपडेटेड होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं फर्स्ट एम्प्लॉय अहमद का नाम चेंज करके यहाँ पर इनका नाम जाहिद कर देता हूँ तो आप देखें कि एम्प्लॉय का नाम फौरन अपडेट हो गया। और अगर मैं उनकी सेल को कम करता हूं तो उसका बार भी फौरन से चेंज होगा। तो चार्ट अपडेटेड होता है विद इन डाटा। आप जो भी चेंजिंग करेंगे उसका फौरन से आउटकम आपके चार्ट पर आपको नजर आएगा। जब आप चार्ट को सेलेक्ट करते हैं तो ही आपके पास डिजाइन एंड फॉर्मेट के टैब्स इनेबल होते हैं। जब चार्ट डीसेलेक्ट होगा तो इससे कनेक्टिंग दोनों टैब्स भी आपके डिसेबल हो जाएंगे। तो हमेशा ये ख्याल रखना है आपने कि आप चार्ट के अंदर जब भी काम करना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन चार्ट होना चाहिए। देन उसके बाद हम क्विक लेआउट की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। क्विक लेआउट में हमारे चार्ट के लेआउट्स चेंज हो रहे हैं। आप देखें इस वक्त जैन, फैब, मार्च हमारे पास राइट पर आ रहा है, जबकि सेकंड जब हमने लेआउट सेलेक्ट किया
तो इसमें हमारे पास इंडिविजुअल सेल्स के नंबर्स भी मेंशन्ड हो रहे हैं, जबकि नेक्स्ट में तमाम एम्प्लॉइज के नाम और मंथ वाइज डाटा नीचे की तरफ रिप्रेजेंट हो रहा है। देन इसी तरह से तमाम के नेम्स, मंथ्स और इनकी सेल्स भी हमारे पास मेंशन हो रही है। तो एक्चुअल में चार्ट लेआउट के जरिए आप अपने लिए एक लेआउट चूज करते हैं कि चार्ट किस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना है, और आप आसानी से अपने डाटा को जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो डेफिनेटली वो यूजर के लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। चार्ट जितनी साइज में बड़ा होगा उतना क्लियर, अंडरस्टैंडेबल होगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल ग्रिड को आसानी से देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं।